धामन्नध्यैरयन्त ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अखिल विश्व में परिव्याप्त उस परम पिता के लिए नमन है। आप सभी श्रद्धालु श्रोता गण विद्वान और विदुषियां जो उपस्थित है, आप सभी को मेरा नमन है, अभिवादन है, कनिष्ठों को स्नेह है। हमारी जो न्याय दर्शन कक्षा है आज छठी है। आज हम 4 प्रमाणों को समझ लेंगे तो एक बड़ा प्रकरण हमारे लिए आज पूरा हो जाएगा। तो आइए पूर्व प्रकरण को थोड़ा स्मरण करते हैं ताकि विषय और अधिक स्पष्ट हो जाए। तो कई कड़ियां होती हैं, पहले मैं पढ़ाता हूँ, फिर अनुराधा जी स्पष्ट करती हैं, फिर एक बार स्मरण कराता हूँ ताकि आपको अभ्यास में रहे। बाकी उम्र के हिसाब से ये बड़ा विस्मरण होगा, तो जो जो विस्मरण हो जाए चिंता ना करें, बाकी अध्ययन में आप रुचि रखें। विस्मृतियां तो होती रहती है जब जब आपका स्वाध्याय नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा और आपका ये विषय भी नहीं है, तो इसलिए विस्मरण आपके लिए संभव है। अब आते हैं कुछ पूर्व प्रकरणों को स्मरण करते हैं। पूर्व प्रकरण में हमने अनुमान प्रमाण का अध्ययन किया था। अनुमीयते यत् तत् अनुमानम, ये अनुमान प्रमाण का लक्षण है। आपको लिखाना चाहिए था, मैं नहीं लिखाया था, अभी लिख लीजिए। अनुमीयते, मी में बड़ी मात्रा, य और त में एक मात्रा। अनुमीयते यत् तत् अनुमानम, जिसका अनुमापन किया जाता है, जिसका अनुमापन किया जाता है उसी का नाम अनुमान है। और अनुमान प्रमाण बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्वक जिसका अनुमापन किया जाता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्ण हो सकता है, धूमिल हो सकता है, या वो प्रत्यक्ष प्रमाण एक विशेष स्तर में भी लागू हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण का स्पर्श कुछ ना कुछ उसमें होगा। तो उस अनुमान को हमने 3 प्रकार से अध्ययन किया था। पूर्ववत यानी कारण पूर्वक कार्य का अनुमान, उसमें बढ़िया उदाहरण दिया गया था। आटा को तो देखा, तो जब आटा गूंदने को हमने देखा तो रोटी का अनुमान हुआ। जब झाड़ू को हमने देखा तो सफाई का अनुमान हुआ। तो इस तरह जहां जहां हम कारण को देखते हैं उस संबंधित कार्य का अनुमान हमें हो जाता है। जगत को देखा, जड़ जगत को देखा, इसका जो मूल कारण क्या है? ये सत्व रज तम है। जो जड़ जगत है उसका मूल कारण जो सत्व रज तम है उसका ज्ञान हुआ। जड़ जगत जो था वह जड़ जगत कार्य था और उसका जो कारण का ज्ञान हुआ वो सत्वरज तमस का ज्ञान हुआ। ये दूसरे प्रकार का अनुमान हुआ। तो इस तरह हमने पहले बिंदु पे अब ध्यान को हमें केंद्रित करना है। हमने कारण से कार्य का अनुमान लगाया। तो इस तरह अब देखते हैं कार्य से कारण का अनुमान लगाते हैं। जड़ जगत को देखा तो 3 गुणों का ज्ञान हुआ। और फिर हमने रोटी को देखा, तो फिर जब रोटी को देखा वहां क्या देखा? रोटी गूंदने को देखा था। यहाँ कार्य से कारण का अनुमान में जब हमने उसी रोटी को देखा उस समय हमें इसके कारण का अनुमान हुआ। ये रोटी मक्की का है, ये रोटी मक्की की है या गेहूं की है या बाजरे की है, ये ज्ञान हुआ। तो रोटी कार्य यहाँ हुआ। अब जो कार्य के रूप में रोटी यहाँ विद्यमान है तो उसका कारण फिर हमने ढूंढने की कोशिश की। तो गेहूं की हो सकती है, बाजरे की या मकई की हो सकती है।
फिर हमने एक मजबूत अलमारी को देखा, तो फिर हमें ज्ञान हुआ लोहे के बिना इतना ठोस मजबूत किसी अलमारी में नहीं प्राप्त होती है मजबूती, तो इसलिए इसका भी हमें ज्ञान हुआ। तो आटा गूंदने से रोटी होने का अनुमान, कार्य कारण से कार्य का अनुमान, रोटी को देख करके मक्की या गेहूं का ज्ञान होना, यह कार्य से कारण का अनुमान। पहले कारण से कार्य का, यहाँ कार्य से कारण का। और सामान्य तो दृष्ट प्रकरण में हमने पढ़ा था, सामान्य तो यानी विशेष प्रकार के अनुमान। यहाँ प्रत्यक्ष ना के बराबर है, लेकिन सामान्य तो दृष्ट शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार के अनुमान के नियम से। अनुमान के नियम तो वही रहेंगे, प्रत्यक्ष तो होगा, पक्ष सत्व तो होगा, लेकिन विशेष प्रकार का जब ज्ञान होगा तो उस समय उस ज्ञान का नाम सामान्य तो होगा। अब यहां भी क्या करेंगे, रोटी को हमने देखा, सब में रोटी देख रहे हैं, कारण से कार्य के स्तर में आटे गूंदने को देखा, रोटी का ज्ञान हुआ, रोटी होना होगा। अब बीच में कार्य से कारण का अनुमान में हमने रोटी को भी देखा, मक्की और गेहूं का अनुमान हमारा हुआ। अब यहां देखते हैं सामान्य तो दृष्ट में हमने रोटी को देखा, लेकिन रोटी किससे बनी है ये तात्पर्य नहीं है। यहां तो जब रोटी को देखा, बनाने वाले का ज्ञान होने लगा। देखिए सामान्य सा भेद है, लेकिन भेद गहरा भेद है। वही रोटी है, जब रोटी को हमने देखा तो यहाँ रोटी गेहूं या मक्की की है ये ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान हुआ कि इसको बनाने वाला पाचक कौन है। अगर रोटी मुलायम नहीं है तो ये फलाना व्यक्ति जो कामचोर है उसने बनाई, अगर बढ़िया बनी तो अरे ये हलवाई बहुत बढ़िया है। वही आभूषण भी हमने देखा सामान्य तो दृष्ट प्रकरण में, विशेष अनुमान हमने बनाता हुआ किसी व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन कभी देखा था, एक छोटा सा अनुमान हमारे अंदर है, एक छोटा सा प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे अंदर है। तो हमने आभूषण को देखा, तो यहाँ आभूषण किस पदार्थ से बना, आभूषण कार्य है, उसका कारण यहाँ हमारे लिए प्रयोजन नहीं है, बल्कि उसको देखकर बनाने वाले कारीगर को हमने याद किया, कारीगर की याद की। तो इस तरह यहाँ जो है सामान्य तो अनुमान है। हमने अन्न देखा, इस अन्न को देखकर इसका जो बीज है इसके बारे में हमें जो ज्ञान होना था वो ज्ञान इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं रहा, कि किसान का ज्ञान होने लगा, इस अन्न को उगाने वाला किसान कितना श्रम किया होगा, कितना खाद दिया होगा। तो इस तरह ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान का ये भेद हुआ। सामान्य तो दृष्ट यानी विशेष प्रकार के अनुमान के नियम के अंदर आने वाले जो ज्ञान है, आने वाला जो ज्ञान है, तो उसका नाम सामान्य तो दृष्ट अनुमान। पिछली कक्षा में सत्यदेव जी ने कहा था नदी पर्वत वन झरना को हमने देखा, लेकिन ये किन उपादान कारणों से ये बने हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ कार्य से कारण का ज्ञान नहीं है, यहाँ कार्य से उसके कर्ता का ज्ञान हमें होने लगता है। तो कार्य हो या कारण हो, कुछ भी हो, लेकिन कर्ता का ज्ञान हमें होने लगता है। तो इसलिए इनको बनाने वाला, ब्रह्मांड को बनाने वाला, शरीर को बनाने वाला, जो बनाने वाला जो ईश्वर है उसका ज्ञान होने लगा। तो इस तरह ये तीन हमारे लिए अनुमान है। इन तीन अनुमान के बल पर हम बड़े कार्य सिद्ध करते हैं। अब धीरे धीरे हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको और अधिक समझ में आए। अब अगले प्रकरण में आप पढ़ेंगे अनुमान का जो हमने अभी लक्षण किया है, फिर इसकी परीक्षा होगी कि जो लक्षण हमने बताया है वो लक्षण सही घटता या नहीं। तो इस तरह आगे द्वितीय से ये प्रकरण शुरू होगा, द्वितीय अध्याय से। तो श्रम तो आपको केवल प्रथम अध्याय तक मेरे साथ करना है समझने में। अब मेरी पुस्तक में 39 पेज है, सूत्र संख्या 7 है। पेज अलग अलग हो सकती
पूछती है तो आप सूत्र संख्या 7 निकालिए और इसका अध्ययन करते हैं। आप्तोपदेशः शब्दः, ये आपको सूत्र मिलेगा और ये एक बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है। आप्तोपदेशः शब्दः, इसको अगर खोल दें, आप्त उपदेशः, आप्त पुरुष के द्वारा दिया गया उपदेश शब्द प्रमाण कहलाता है। तो प्रमाण हमने प्रतिज्ञा, हमारे ग्रंथकार ने प्रतिज्ञा की थी प्रमाण के प्रकरण में कि मैं 4 प्रमाण बताऊंगा। तो प्रत्यक्ष का ज्ञान हो गया, अनुमान का ज्ञान हो गया, उपमान का भी ज्ञान हो गया। हाँ, उपमान पिछले प्रकरण में था, उसकी भी चर्चा करते हैं, तभी शब्द प्रमाण तक आते हैं। तो उपमान प्रकरण में हमने अध्ययन किया प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, सूत्र संख्या 6 में हमने अध्ययन किया था कि प्रसिद्ध साधर्म्यात्, कुछ प्रसिद्ध वस्तु कुछ साध्य वस्तु, इस तरह 2 तरह की वस्तु बनाते हैं। प्रसिद्ध वस्तु जिसका ज्ञान सभी को है और साध्य वस्तु जिसका ज्ञान सभी को नहीं है। तो इसलिए आया बाप और बेटे की बात हो, बेटा ने पूछा बाप से कि नील गाय कैसे है, नील गाय कैसी है बताइए पिताजी। अब बच्चे के लिए साध्य वस्तु कौन है? नील गाय, क्योंकि अप्रसिद्ध वस्तु साध्य वस्तु है, लेकिन प्रसिद्ध वस्तु सामान्य गाय है, जर्सी है, आंध्री है, सिंधरी है। तो इस तरह बेटे बाप ने कहा कि बेटा देखो कि हमारी जो गाय है इस जैसी नील गाय दिखाई पड़ती है, हमारी गाय के समान नील गाय दिखाई पड़ती है। तो इस तरह जो प्रसिद्ध पदार्थ है उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर, जो अप्रसिद्ध पदार्थ है, साध्य पदार्थ है, उसका जब प्रतिपादन किया जाता है तो उस प्रतिपादन का जो प्रकार है उसका नाम उपमान प्रमाण कहते हैं। और इसके बिना आप विषय स्पष्ट नहीं कर पाएंगे जीवन में, बिना उपमान प्रमाण के कभी विषय स्पष्ट नहीं होगा, रोचकता भी नहीं आएगी। तो निश्चित रूप से उपमान प्रमाण का बड़ा महत्व है शास्त्र में। साहित्य शास्त्र जो लोग पढ़ते हैं, थोड़ा विनोद करता हुआ मैं आगे बढ़ता हूं साहित्य शास्त्र का। तो किसी कवि ने कहा, क्या कहा कि महिला बैठ करके ये कर रही थी, चंद्र की ओर निहार रही थी। तो पुरुष ने कहा कि देखो तुम्हारा मुख चंद्रमा का जो सार अंश है वो सभी सार अंशों से तुम्हारा मुख बन गया। तो जब मुख बन गया, तुम्हारे मुख में सुंदरता है और तुम जिस चंद्रमा की ओर देख रहे हो उस चंद्रमा में कलंक विद्यमान है, यानी कलंकित चंद्रमा से तुम्हारा मुख अत्यधिक सुंदर है। तो यहाँ क्या है कि मुख जो है वो उपमेय है। उपमान कौन है? ना जो चंद्र है वो उपमान हुआ और दोनों के बीच सामंजस्य की स्थापना हुई। तो उपमान प्रमाण जो है वो बड़ा पदार्थ होता है। तो इसलिए जो नील गाय है यहाँ उपमान है, सामान्य गाय जो है वो उपमेय है। तो उपमान से हम क्या करते हैं, सामान्य गाय की तुलना करते हैं, सामान्य गाय से उपमान की तुलना करते हैं। अब ये कुछ टेक्निकल परिभाषा है, इसको भूल जाइए। जब तुलना करने की बात आएगी तो एक प्रमाण का हम यूज करते हैं, उसका नाम उपमान प्रमाण है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि नील गाय दिखाई कैसी पड़ती है, ना नील गाय सामान्य गाय जैसी है। कभी भी उदाहरण, कभी भी जो उपमान प्रमाण 100% सक्सेस नहीं होता है, लेकिन कुछ तो सामंजस्य है। 4 पैर का है, गल कम्बल भी है और गाय के बहुत से लक्षण उसमें घटित होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण घटित नहीं होते हैं। एक और उदाहरण देते हैं। बेटे ने पूछा कि सभी कहते हैं लता मंगेशकर बढ़िया गाती है, तो अब बाप को क्या उदाहरण देना पड़ेगा, कैसी गाती है लता मंगेशकर? आप एक उदाहरण दीजिए, कोयल जैसी लता मंगेशकर गाती है। हमें इसको कि इसमें उपमान प्रमाण दे करके पुष्ट करना पड़ा
कि कोयल जैसी, कोयल यहाँ उपमान है, लता प्रसिद्ध पदार्थ है, वो बेटा जानता है कोयल के बारे में, लेकिन लता मंगेशकर के बारे में नहीं जानता, अप्रौढ़ है। तो इसीलिए कि कोयल जैसी लता मंगेशकर की आवाज है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। ईश्वर कैसा है? आज अनुराधा जी ने स्पष्ट किया है कि आकाश के समान है। तो ईश्वर कैसा है? आकाश के समान है। और एक उदाहरण लेते हैं, जीवात्मा कैसा है बताइए? ना कुछ ईश्वर के समान है, कुछ ईश्वर से भिन्न भी है। आप जानते हैं जीवात्मा परमात्मा में बड़ी समानता भी है और भिन्नता भी है। और समानता क्या है पहले देख लेते हैं। समानता यह है कि दोनों निराकार है, दोनों कभी मरते नहीं है, अविनाशी है। और क्या है? दोनों नित्य है, प्रकृति के अविनाशी है, शुद्ध है। शुद्ध का मतलब है कि अपरिणामी है, बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्त है, प्रकृति के गुणों से रहित है। ये कुछ समानता है, लेकिन विषमता भी दोनों के पास है। क्या क्या विषमता है दोनों में? परमेश्वर सर्वज्ञ है, जीवात्मा अल्पज्ञ है। परमेश्वर सर्वव्यापक है, जीवात्मा एकदेशी है। परमेश्वर सर्वशक्ति सामर्थ्यवान है, जीवात्मा अपनी जो सामर्थ्य है, अपनी जो औकात है, उसी के अंदर, उसी के दायरे में वो विद्यमान रहता है। तो ये उपमान प्रमाण से हमने अध्ययन किया कि नील गाय कैसी है? सामान्य गाय के समान। लता मंगेशकर कैसे गाती है? कोयल के समान। ईश्वर कैसे होता है? आकाश के समान। जीवात्मा कैसे होता है? कभी ईश्वर के समान तो कभी ईश्वर से भिन्न और विलक्षण है। तो इस तरह अब आते हैं उपमान प्रमाण का अध्ययन कर लेने पर शब्द प्रमाण पर। शब्द प्रमाण का महत्व बड़ा होता है। क्या शब्द प्रमाण है इसको पहले समझते हैं। आप्तोपदेश शब्द, ये आप्तोपदेश शब्द को पहले भाष्यकार के अर्थ से अध्ययन करते हैं। 40 नंबर पृष्ठ में भाष्यकार हर सूत्र के नीचे एक भाष्य वृत्ति दी हुई होती है। कहीं मैं पढ़ता हूं, कहीं नहीं पढ़ता हूं, जहां जरूरत है वहीं पढ़ता हूं। और इसको अगर पढ़ेंगे तो वर्षों लगेंगे, समाप्त नहीं होगी पुस्तक। देखिए ये एक वृत्ति बनाती है, भाष्यकार की वृत्ति है। आपतः खलु साक्षात्कृत धर्मा, ये उसकी वृत्ति है। तो आप लिख लीजिए, आपतः खलु साक्षात्कृत धर्मा, ये उसकी परिभाषा है। किसकी परिभाषा? सूत्रकार कुछ नहीं कहते, भाष्यकार जो टीका टिप्पणी लिखते हैं उनकी ये परिभाषा है। और ये भी प्रसिद्ध विद्वान है। तो वो लिखते हैं खलु साक्षात्कृत धर्म, जिन्होंने धर्म के, सत्य के, न्याय के, यथार्थ के, यहाँ धर्म के अर्थ सत्य, न्याय, यथार्थ का साक्षात्कार कर लिया है जिन्होंने, तो उन सभी का नाम आप्त है। ऐसा वात्स्यायन महर्षि कहते हैं। गौतम कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि उस समय लोगों को सब पता था। जब सूत्र लिखते थे, सूत्र काल एक अलग रहा होगा, फिर सूत्र समझ में नहीं आया होगा, कुछ विद्वानों ने फिर सूत्र का अर्थ किया होगा। तो सूत्र काल में आप्त क्या है ये बताना नहीं पड़ता था, लेकिन जब भाष्य काल आया उस समय लिखना पड़ा, लोगों को विस्मरण होने लगा। तो आपतः खलु साक्षात्कृत धर्म, जिन्होंने धर्म के, दर्शन के, न्याय के, सत्य के, यथार्थ के साक्षात्कार कर लिए हैं, तो ये साधक आप्त पुरुष कहलाते हैं। इस तरह इनकी परिभाषा है। अब एक दूसरी परिभाषा बड़ी प्रसिद्ध है न्याय शास्त्र की, वो भी आप लिख लीजिए। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप्त हम उसे कहेंगे यो यथार्थ वक्ता है, छल नहीं करता, कपट नहीं करता, और क्या करना, चापलूसी नहीं करता, फ्लैटरिंग जिसे कहते हैं, चुगली नहीं करता। यथार्थ वक्ता, जैसा अनुभव किया है, जैसा जाना है, ऐसा जो प्रस्तुत करता है, ऐसे विचार जो प्रस्तुत करता है, उसका नाम साक्षात्कृत धर्म
व उसका नाम आप्त पुरुष है। तो आप्त पुरुष के द्वारा दिया गया उपदेश आप्तोपदेश कहलाता है, और वही आप्त पुरुष शब्द, आप्त पुरुष का उपदेश जो है वही शब्द प्रमाण कहलाता है। अब ये पूरी जो भाष्य की वृत्ति को अध्ययन कर लेने के बाद हमें निष्कर्ष रूप में 3 बिंदु मिलेंगे। मैं इसका अध्ययन नहीं करता हूं, केवल आपको संकेत करता हूं। आप लिखिए कि आप्त पुरुष करके हेडिंग दीजिए, उसके आगे बराबर लिखिए आप्त पुरुष बराबर दे के लिखिए जो सत्य ज्ञानी हो, जो सत्य ज्ञानी हो, परोपकारी हो और सत्यवादी हो, सत्य वक्ता हो। यही अर्थ, वादी या वक्ता जो लिखे, सत्य ज्ञानी, परोपकारी, सत्य वक्ता व सत्यवादी जो है वह आप्त पुरुष कहलाता है। और उस पुरुष के द्वारा दिया गया उपदेश या लिखा गया उपदेश, उपदेश 2 तरह के हमें मिलते हैं, क्योंकि कुछ लिखित रूप से ग्रंथकार लिख जाते हैं, हमें बाद में उपलब्ध होता है। कुछ उसके जीवन काल में वो उन्होंने उपदेश दिया है, कुछ आपने जो अनुयायी हैं उनको शिक्षित किया है। तो इस तरह 2 तरह के उपदेश हमें इनसे मिलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिए गए उपदेश, लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत किए गए उपदेश शब्द प्रमाण के दायरे में आता है, शब्द प्रमाण के क्षेत्र में आता है। तो आप्त पुरुष के द्वारा दिया गया उपदेश शब्द प्रमाण कहलाता है। ये विषय है। अब थोड़ा इस प्रकरण को हम खोलते हैं। जहां सत्य ज्ञानी आपने लिखा आप्त पुरुष की परिभाषा में, इसी सत्य ज्ञानी को थोड़ा और खोलते हैं। सत्य ज्ञानी का मतलब है भ्रांति न हो, जिसमें अविद्या न हो, मिथ्या ज्ञान या विपरीत ज्ञान न हो, वो सत्य ज्ञानी है। हम सत्य ज्ञानी नहीं है, क्योंकि भ्रांति पग पग पे है, हम पे है, और अविद्या हमारे पर सवार है। मिथ्या ज्ञान और विपरीत ज्ञान से हम जीवन जीते हैं। तो इसलिए हम आप्त पुरुष नहीं है। राग द्वेष और आसक्ति पूर्वक हम जीवन जीते हैं। तो ये सत्य ज्ञानी के ऊपर ये लिख देंगे, भ्रांति, अविद्या, मिथ्या ज्ञान या विपरीत ज्ञान से रहित व्यक्ति ही सत्य ज्ञानी है। परोपकारी पे चलेंगे, वही 3 नियम लागू होंगे। परोपकारी, परोपकारी संसार में दोबारा जन्म न लेने के अभिप्राय से, नंबर 1। नंबर 2, दुखमय संसार है, इसको त्याग करने के अभिप्राय से। ईश्वर आनंदमय स्वरूप है, उनसे सदा जुड़े रहने के अभिप्राय से जो परोपकार करता है तो उसका नाम परोपकारी है। वो परोपकारी नहीं, किसने मेरी मदद की तो मैंने उसको कर्टेसी दिखाई व मैंने उसके लिए थोड़ी सहायता करने की मैंने विचार बनाया करने का, तो वो परोपकार नहीं है। बल्कि 3 अभिप्राय है परोपकार के लिए। दोबारा जन्म न लेने के अभिप्राय से, दुखमय संसार है इसलिए दुखों से रहित होने के अभिप्राय से, आनंद स्वरूप परमेश्वर से नित्य जुड़े रहने के अभिप्राय से जो परोपकार करता है वही परोपकारी आप्त पुरुष कहलाता है। अब सत्यवादी, इस पे भी एरो लगा के लिख लीजिए, जो झूठ से, चापलूसी से, छल से, अहंकार से रहित है। झूठ, चापलूसी, छल, अहंकार आदि से जो रहित है वही सत्यवादी है। नहीं तो बोलना भी एक तरह का अहंकार है। तो राजसिक गुण जब व्यक्ति में प्रबल होता है तभी बोलता है। तो मैं अक्सर कहा करता हूं, आप और मेरे दोनों में कंपेयर करें, उपमान यहाँ लगाया जाए तो मैं राजसिक गुण से युक्त हुआ मिलूंगा और आप सात्विक गुण से युक्त होकर के लिखते हुए मिलेंगे। फल आपको जितना मिलेगा मुझे कम मिलेगा, इस कक्षा से
अगर तुलना की जाए तो, इसलिए अहंकार से रहित व्यक्ति को होना चाहिए। तो ऐसे 3 स्तर इन्होंने बताए। तो इन 3 स्तर में जो व्यक्ति आते हैं उनको हम आप्त पुरुष कहते हैं। फिर आगे इस शब्द प्रमाण पे बड़ी टीकाएं मिलती है, बड़ी चर्चाएं होती हैं, बड़े ग्रंथ न्याय दर्शन पे लिखे गए हैं। तो उस सबका निष्कर्ष मैं आपके समक्ष रखता हूं। ये जो आप्त पुरुष आप्तोपदेश शब्द, जो शब्द प्रमाण होते हैं, ये शब्द प्रमाण जो है और शब्द प्रमाण को प्रस्तुत करने वाला जो आप्त पुरुष है, आप्त पुरुषों का की संख्या 6 होती है। तो इसको आपको 6 वेराइटीज आपको लिखने पड़ेंगे ताकि आपको स्मरण रहेगा। आप्त पुरुषों की संख्या व आप्त पुरुषों का श्रेणी विभाग, संख्या तो नहीं, श्रेणी विभाग, 6 कैटेगरीज में ये आप्त पुरुष हमें मिलते हैं। तो अब पहला श्रेणी विभाग क्या होगा? सत्य ज्ञानी, परोपकार, सत्यवादी। ऐसा कौन हो सकता है बताइए? नंबर 1 तो ईश्वर को जाता है। ईश्वर आप्त पुरुष है, क्योंकि भ्रांति, अविद्या, मिथ्या ज्ञान से ईश्वर रहित है और ईश्वर परोपकारी है, अपने लिए कुछ नहीं करता। उसको बड़ी चिंता रहती है कि जो आपके द्वारा किए गए कर्म है वो आपको जल्दी से जल्द मिल जाए। यहाँ एक्सपायर की कोई टेंशन नहीं होती है, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ हम इंश्योरेंस लेते हैं, एक्सपायरी हो जाए तो गया, उसके वैल्यू खत्म। लेकिन ईश्वर हमेशा उसको बड़ी होशियारी के साथ संभाल के रखता है कि आपको हर जन्म में उसका फल आपको मिल जाए। तो इसीलिए परोपकारी है। सत्यवादी भी ईश्वर है। तो ईश्वर सत्यवादी क्यों है? क्योंकि उसको असत्य बोलने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है, 2 भी नहीं है। 2 होगा तो विवाद होगा, और उसके बराबर भी कोई नहीं है, उसके बराबर भी कोई नहीं है, उससे बढ़कर भी कोई नहीं है। जो है एक है, तो इसलिए उसको झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए प्रथम श्रेणी का जो आप्त पुरुष है वो ईश्वर है। अब द्वितीय श्रेणी के आप्त पुरुष ऋषि हैं। ऋषि लोग जो हमारे हुए हैं, क्यों? इसमें कहते हैं उद्विजित ब्रह्मणो नित्यम, सम्मानाद ब्रह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिवत। सम्मानात मनुस्मृति का पद्य है, 2 अध्याय का। सम्मानाद ब्रह्मणो नित्यम, जो ब्रह्म ज्ञान के उपासक होते हैं वो सम्मान से उद्वेजन को प्राप्त करते हैं। जब सम्मान मिलता है वो डरने लगते हैं, ये सम्मान मिला कहीं अहम भाव की वृद्धि ना हो और कहीं हमारे कार्य में कहीं बाधा न पहुंचे। और फिर कहते हैं उद्विजेत विषादिवत अवमानस्य सर्वदा। तो उसी तरह जब निंदा मिलने लगती है तो उस समय वो अमृत के समान उसको अनुभव करते हैं। तो मान सम्मान से जो परे रहे, राग देश से जो परे रहे, केवल ही कर्ममय जिनका जीवन रहा, महर्षि दयानंद को जीवन देखिए या बड़े संतों का जीवन देखिए, पूरे जीवन वो भी हम जैसे खाते थे, पीते थे, रहते थे, लेकिन उनका जीवन में विशेषतः कर्म प्रधान रहा। कितने ग्रंथ लिखे, एक शंकराचार्य हुए, 32 गुणिरभ्योगात, 32 साल में उनका निधन हो गया। कितने ग्रंथ लिख गए 32 साल में। महर्षि को तो फिर भी 59 साल की आयु मिली, लेकिन छोटी सी अवधि में उस व्यक्ति ने क्या क्या लिखा देखिए। तो उस तरह जो बड़े संत हुए, महात्मा हुए, उनके जीवन भोग प्रधान नहीं रहा, कर्म प्रधान रहा है। तो इसलिए ऐसे स्तर में जो हमारे ऋषि लोग रहे हैं, जिन्होंने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया, संपादन किया, विभिन्न ताड़पत्रों में उल्लिखित करके हमारे तक पहुंचाए, तो राग द्वेष से दूर रह करके ये आप्त पुरुष कहलाते हैं। द्वितीय श्रेणी के आप्त पुरुष है। और तृतीय श्रेणी के आप्त पुरुष हमारे संत महात्मा आदि आते हैं। तो ऋषि के एक अलग स्तर है। फिर ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक जितने आते हैं संत, हमारे पूर्वाचार्य, इनको ऋषि कहते हैं। ऋषि परंपरा खत्म होने के बाद संत महात्मा की परंपरा चली। तो संत महात्मा भी काफी हद तक क्या करते हैं? सत्योपदेश करते हैं,
परोपकारी सत्यवक्ता के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो जितना उनमें सत्योपदेश है और जितना उनके विचार ग्राह्य है, उनके लेखन से हम उन्हें प्राप्त करते हैं। तो इसलिए इस तरह ये तृतीय स्तर है। चतुर्थ स्तर के आप्त पुरुष हमारे वैज्ञानिक लोग आते हैं। इनमें कम आप्त स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, बाकी तो सब अहम भाव से प्रेरित होते हैं, क्योंकि विज्ञान का खोज हमें चाहिए, लेकिन ईश्वर सापेक्ष खोज होना चाहिए। जो भी खोज हुई है तो उसको ईश्वर को श्रेय देते हुए उन लोगों को जीवन जीना चाहिए, लेकिन वे लोग सारी क्रेडिट अपने आप ले लेते हैं। तो इसलिए फिर भी इनको हम चतुर्थ स्तर के आप्त पुरुष मानते हैं। उनके कारण बड़ा परिवर्तन होता है। आज बिजली है, देखिए इंटरनेट की सेवा है, कई तरह की सुविधाएं हमें उपलब्ध होती है, तो इन्हीं के कारण हो पाती है ये सुविधाएं। तो इसलिए ये हमारे चतुर्थ स्तर के आप्त पुरुष है। पंचम स्तर के आप्त पुरुष हैं जो हमारे डॉक्टर हैं। ये चौथा एक बार नाम क्या वैज्ञानिकों के लिए कह रहे हैं? हाँ, अच्छा, ये पूरे वैज्ञानिक समाज जो है, ठीक है, जिन्होंने कुछ नया इन्वेंशन किया है, समाज को कुछ नई दिशा दी है, तो ये चतुर्थ स्तर के आप्त पुरुष है। पंचम स्तर के आप्त पुरुष है हमारे डॉक्टर है, इंजीनियर है, और जो शिल्पी आदि वर्ग में आने वाले कारीगर हैं, जिन्हें हम वैश्य शूद्र कहते हैं। शूद्र शब्द का अर्थ शिल्पी है। आपको ध्यान रखना होगा, कहीं विवाद होता है, अरे आपने शूद्र कह दिया हमें। शूद्र का मतलब आशु द्रवती, शीघ्र ही आशु, सु जो शब्द है आशु शब्द का अपभ्रंश रूप है। शीघ्र ही जो द्रवित हो जाता है, चंचल हो जाता है, शीघ्र ही कर्मशील बन जाता है, समाज को सुधारने के लिए शीघ्र ही जो क्रियान्वयन को प्राप्त करता है, तो वो शूद्र है। तो ये सारे जितने इंजीनियर्स होते हैं, जितने हमारे शिल्प क्षेत्र में लगने वाले कारीगर होते हैं, ये सब, क्योंकि इनके द्वारा जो जो पैमाना दिया गया है उससे हमें सफलता मिलती है। तो इसलिए ये सब हमारे पंचम स्तर के आप्त पुरुष होते हैं। और षष्ठ स्तर के आप्त पुरुष आप और हम में से जो यथार्थ मार्ग पे चलने वाला साधक है। तो इस तरह ये छठे स्तर के हम भी हो सकते हैं आप्त पुरुष, लेकिन कितना यथार्थ मार्ग पे चलते हैं ये तो हमारे पास रहने वाले जो प्रतिवेशी है, पड़ोसी है, और हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, हमारे मित्र हैं, ये उसका आकलन कर सकेंगे। हम भी कई बार अपने आकलन कर सकते हैं कि हमने पिछले दिनों से अब तक कितना परिवर्तन किया है। नहीं किया है तो आकलन के कारण परिवर्तन हो सकता है। तो एक बार फिर देखिए, मैं 6 कैटेगरी गिनाता हूं। प्रथम ईश्वर है, द्वितीय ऋषि है, तृतीय संत महात्मा है, चतुर्थ वैज्ञानिक है, पांचवा जो हमारे डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिल्पकार है, और छठा आप और हम में से कोई भी हो सकता है जो यथार्थ न्यायपूर्ण मार्ग पे चलता है, वेदानुकूल शास्त्रानुकूल मार्ग से न्यायपूर्ण रीति से चलता है, वही आप्त पुरुष है। तो आप्तोपदेश शब्द ऐसे आप्त पुरुष के द्वारा दिया गया उपदेश, ये 6 स्तर के जो आप्त पुरुष आपको मिलते हैं, इनके द्वारा दिया गया जो उपदेश लिखित हो या शब्द के द्वारा दिया गया जो उपदेश है, मौखिक कथन है, ये उपदेश हमारे लिए शब्द प्रमाण कहलाता है। इस तरह हमने शब्द प्रमाण का अध्ययन किया। यह जो शब्द प्रमाण है, आगे कहते हैं 8 नंबर सूत्र में, सद्विविध दृष्टा दृष्टार्थत्वाद, दृष्ट और अदृष्टार्थत्वात् सद्विविध। ये 2 प्रकार के होते हैं शब्द प्रमाण, 2 प्रकार के होते हैं, दृष्ट शब्द प्रमाण, अदृष्ट शब्द प्रमाण। जिनके पास पुस्तक नहीं है ये नोट करेंगे, नहीं तो भूलेगा। जिनके पास है तो बहुत धन्यवाद। वो 2 प्रकार के शब्द प्रमाण हैं, दृष्ट शब्द प्रमाण, अदृष्ट शब्द प्रमाण। अब दृष्ट का मतलब है
जो शब्दोपदेश हमें लिखित रूप से या उपदेश के रूप से प्राप्त हुए हैं, जो शब्द प्रमाण, उसका फल अगर इस जन्म में हमें मिल जाता है, तो इस समय मिल जाता है, तो वो दृष्ट शब्द प्रमाण है। अब उदाहरण आपके सामने, सिर में दर्द है, कोई बात नहीं, सिर में दर्द है तो एक चेस्टन कोल्ड खा लीजिए। या सिर दर्द के लिए क्या दवाई आती है, चलो बुखार है, सिर दर्द की दवाई तो मैंने बड़े दिन से नहीं खाई, भूल गए। अब क्या है, मुझे बुखार है तो चलो क्रोसिन एक खा लो। अब इसी क्रोसिन को खाने के बाद बीमारी तो ठीक हो गई। तो अब यहाँ जो आप तो पुरुष डॉक्टर है, तो उनके उपदेश, उनके द्वारा लिखित रूप से या शिक्षानुष्ठान में या जैसी भी हो, जिस परंपरा से प्राप्त उपदेश है, उससे हमें फल दिखने लगा है। तो इसलिए एक लेते हैं, वेद में कहा गया कि सभी एक साथ रहो, कभी अलग मत हो। अब निश्चित रूप से उसका फल भी हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि खून की जरूरत है, कोई मदद की जरूरत है, तो आपको एक दूसरे के साथ होने से ही तो सहायता मिलती है, अकेले रहने पे सहायता नहीं मिल पाती है। तो परिवार में जब तक हो तब तक एक साथ रहने की कोशिश करो। तो देखिए इसका फल भी हमें मिल गया है। तो इसलिए परस्पर सम्मान करो, इस तरह वेद का उपदेश है। और हम देखते हैं बजाज साहब हमारे पास बैठे हैं, बजाज साहब मेट्रो में जाते हैं, अब मेट्रो में पहुंचते ही लोग उनको सीट दे देते हैं। तो निश्चित रूप से वेद की ये परंपरा चल रही है और वृद्धों का सम्मान होता है। तो निश्चित रूप से आप तो उपदेश शब्द, तो निश्चित रूप से जो वेद शास्त्र की हमारी पारंपरिक जो हमारे पारंपरिक जो उपदेश है, उसके कारण से हमें फल मिलने लगता है। तो ये दृष्ट आप्तोपदेश दुष्ट शब्द प्रमाण है। अब अदृष्ट शब्द प्रमाण की थोड़ी चर्चा करते हैं, जिन शब्द प्रमाणों के फल हमें इस जन्म में नहीं दिखते। ये जो 6 स्तर है, पहले बताए 6 श्रेणी विभाग है, इन 6 श्रेणी विभाग में सब में हमें दृष्ट फल दिखाई पड़ते हैं। वेद से भी हमें दृष्ट फल मिलते हैं, ऋषियों के उपदेश से दृष्ट फल मिलते हैं। आप अध्ययन करते हैं, अभी ऋषि के वाक्य का अध्ययन करते हैं, तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण में स्पष्ट ही मिला कि जिसे मैं आज तक सत्य मानता था और विवाद का विषय उत्पन्न करता था, प्रत्यक्ष प्रमाण जिसे मैं कहता था वो निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण है, वो सही नहीं है, इसमें अभी भी बड़ी गलतियां हैं। तो इस तरह संत महात्मा के उपदेश भी दृष्ट शब्द प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिकों का प्रमाण भी दृष्ट शब्द प्रमाण होता है। डॉक्टर का मैंने उदाहरण दे दिया। और जहां जहां आप सत्य बोलते हैं सभी के प्रिय पात्र हो जाते हैं, जहां आप झूठ बोलते हैं लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। अरे वो प्रयोजन सिद्धि के लिए सत्य बोलता है और असत्य भी प्रयोजन सिद्धि के लिए बोलता है। तो इस तरह आपको समझना, ये सारे आपके दृष्ट प्रमाण। अब अदृष्ट प्रमाण का कुछ उदाहरण देते हैं। हमारे सचदेवा साहब हैं, जीवनलाल जी हैं, ये अभी अदृष्ट प्रमाण का सेवन करते हैं। एक ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है, हमारे संभवतः तैत्तिरीय ब्राह्मण की पंक्ति है या ऐतरेय ब्राह्मण की पंक्ति है, दर्श पूर्णमासो यजेत स्वर्ग काम। ये पंक्ति लिख लीजिए, दर्श पूर्णमासौ, दर्श पूर्णमासौ यजेत स्वर्ग काम। इसमें क्या है, दर्श यानी अमावास्या, पूर्णमासो यानी पूर्णमासी। तो अमावास्या और पूर्णमासी हमेशा हवन करें तो बढ़िया, न कर पाए तो दर्श और पूर्णमासी को अगर आप हवन करते हैं, बड़े लंबे समय तक एक क्रम चलता है अमावास्या पूर्णमासी के अवसर पर, तो स्वर्ग काम यजेत, स्वर्ग की कामना, विशेष सुख की कामना करने वाले साधक इस तरह अमावस्या और पूर्णमासी को यज्ञ करे। तो एक ही वो मेरे विचार में अनुष्ठान ऐसा है कि हमेशा एक विशेष आयोजन करते हैं हमारे सचदेवा साहब और हमारे ये जीवनलाल जी, इनका धन्यवाद करते हैं। तो अब बात रही, ये वेद के शब्द प्रमाण है, इन ग्रंथों को ऐतरेय ब्राह्मण को
तैत्तिरीय ब्राह्मण को लिखने वाले आप और हम नहीं है। ये ब्रह्मा से लेके जैमिनी के स्तर तक आने वाले ऋषियों के ग्रंथ है। तो उन्होंने ऋषियों ने यहाँ लिखा कम से कम एक माह में 2 बार आपको यज्ञ करना चाहिए, और अमावस्या पूर्णमासी के अवसर पे आपको विशेष सुख मिलेगा। तो जो इसमें जुड़ा हुआ होता है सुख अनुभव करता है, लेकिन बहुत से लोग आवेश में आ जाते हैं, जब फोन जाता है अब वो सुख अनुभव कर ही नहीं पाते हैं। तो वो सोचते हैं हमें तो कोई सुख नहीं मिला, व्यर्थ का समय खराब हुआ। तो इस तरह का सवाल उठाते हैं, तो उसका समाधान होते हैं जो अभी नहीं मिला वो अदृष्ट शब्द प्रमाण के हिसाब से अदृष्ट फल बनाया, और उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो इसमें चिंता न करें। इस जन्म में भी आपने अनुभव नहीं कर पाया, अगले जन्म में मिलेगा। हर कर्म कुछ ना कुछ फल दे के जाता है, कभी कर्म निष्फल नहीं होता है। तो निश्चित रूप से इस तरह अनेक प्रमाण हैं हमारे सामने, कुछ प्रमाण आपके सामने रखते हैं जिससे आपको बड़ा लाभ होगा। आइए देखते हैं। इसमें कहा गया, मनु ने कहा कि क्या करना चाहिए कि सारी रजई कर्म दोषेर जाति स्थावरताम न रहा। शारीरिक अगर आप गलत काम करते हैं, दुर्गंधी शरीर के साथ रहते हैं, इस शरीर से दूसरों की हत्या करते हैं, और इस शरीर को आप समाज के अनुकूल नहीं बनाते हैं, शरीर को व्यायाम से मजबूती प्रदान नहीं करते हैं, तो जब आपकी मृत्यु होगी आपको पेड़ पौधों का जन्म मिलेगा, क्योंकि आपने शरीर के साथ अत्याचार किया। देखिए व्यापारी कैसे सुबह जाता है 10 बजे खा करके दुकान पे बैठता है, शाम को आता है, कितना बड़ा पेट है, लेकिन उसके सामने शरीर के प्रति अत्याचार है, लेकिन पैसा उसके सामने बड़ा है। तो इसीलिए आपको अगला क्या जन्म मिलेगा? स्थावर का जन्म मिलेगा, स्थावर यानी वृक्ष का। फिर वाचिकई पक्षी मृगताम, और वाणी से आपने दूसरों को कष्ट पहुंचाया तो आपको पशुओं का जन्म मिलेगा और पक्षी का जन्म मिलेगा। मानसी रंत्य जातिताम, मन में सबके बारे में बुरा सोचते रहे, तो इसलिए आपको निकृष्ट कोल भील के स्तर में जन्म मिलेगा, जहां केवल संघर्ष होगा, विकास के लिए राह तो नहीं दिखेगा, क्योंकि हमेशा आपके पास बजट कम रहेगा, 2 रोटी के लिए व्यवस्था नहीं होगी, तो आप क्या विकास के बारे में सोचेंगे, आत्म कल्याण के बारे में। तो अब मनु ने ये कुछ बड़ी बातें कही है, लेकिन ये फल तो नहीं मिलता। चोरी करता हुआ, छल करता हुआ व्यक्ति और गलत कार्य करता हुआ व्यक्ति, गाली देता हुआ व्यक्ति बड़े संपन्न धनाढ्य बना रहता है, सभी को डराता है और उसके इलाके में किसी को घुसने नहीं देता है। तो इस तरह की स्थिति में फिर आप कहेंगे भैया इसका तो फल नहीं मिला, हमारे ऋषियों ने ये बात कही है, लेकिन गलत काम करने से गलत फल मिलना चाहिए, लेकिन गलत फल नहीं मिला। तो फिर इसी में डाल दीजिए, ये शब्द प्रमाण है लेकिन अदृष्ट शब्द प्रमाण है, ये शब्द प्रमाण दिखता नहीं है लेकिन जबरदस्त दंड देगा, और उसका प्रमाण है गीता शास्त्र। तानहम द्विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान, उन नराधम व्यक्तियों को मैं संसारों में भेजता हूँ। क्षिपाम्यजस्र मसुभानासुरीस्वेव जोनिषु, अजस्र आसुरी जोनियों में भेजता हूँ, और जहां पहुंच करके ये क्या करते हैं कि कभी भी उठ नहीं पाते हैं जब तक उनके कर्मों के फल वो भोग नहीं लेते हैं। वो इस तरह एक और प्रमाण देते हैं वेद के, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ईश्वर को जाने बिना आपकी यात्रा की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो ईश्वर को जानने की मैं भरसक कोशिश करता हूँ, भरसक मेडिटेशन करता हूँ, व्यायाम करता हूँ और यम नियम का पालन करता हूँ, षट संपद समदम आदि षट संपदाओं का आचरण करता हूँ, और मुझे क्यों सफलता नहीं मिली? ये शब्द प्रमाण आपके लिए दृष्ट शब्द प्रमाण नहीं बना, अदृष्ट शब्द प्रमाण आपको मानना पड़ेगा। अगर सही रास्ते पे जा रहे हैं, जो फल नहीं मिला ईश्वर उसकी पूर्ति करेंगे, इसमें चिंता न करें, और निश्चित रूप से आप उत्तम से उत्तम कार्य करने की कोशिश करें। तो इस तरह ये हमारे शब्द प्रमाण पूर्ण हुए। तो 4 प्रमाणों का प्रकरण हमने अध्ययन किया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान
शब्द। एक प्रकरण यहाँ उठ करके स्वतः खड़ा होता है कि सांख्य में हमने पढ़ा 3 प्रमाण, योग में भी पढ़ा 3 प्रमाण, यहाँ 4 प्रमाण क्यों है? अभी अभी तो सांख्य योग पढ़ के आ रहे हैं, इसमें 4 प्रमाण क्यों है? क्योंकि सांख्य और योग ये जो ग्रंथ है अपनी साधना के स्तर पे 3 प्रमाणों का व्यवहार करते हैं। उपमान प्रमाण उनको इतना बढ़िया नहीं लगा, तो उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। उपमान प्रमाण को वो चाहते हैं कि अनुमान का ही एक अंग है उपमान प्रमाण, लेकिन यहां इनको विशेष प्रमाणों की चर्चा करनी थी। इन्होंने यानी गौतम जी ने इनको 4 प्रमाण मानना अभिष्ट रहा। 4 प्रमाण नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं सिद्धांतों में त्रुटियां होगी, तो इन्होंने 4 प्रमाण यहां स्वीकार किया। दोनों में कोई विवाद नहीं है। सांख्य योग वाले अनुमान प्रमाण में उपमान प्रमाण को मान लेते हैं, लेकिन ये पृथक पृथक प्रमाणों को प्रस्तुत करते हैं। फिर आगे ग्रंथ पढ़ेंगे और 4 प्रमाण आपके सामने आएंगे। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव और ऐतिह्य। यहां चर्चा का विषय नहीं है, केवल मैं आपके उत्साह वर्धन के लिए प्रस्तुत करता हूं। अर्थापत्ति ये मीमांसा का प्रमाण है, अनुपलब्धि, संभव और ऐतिह्य, इस तरह 4 प्रमाण ये होंगे। फिर आगे शास्त्र चर्चा करते हुए ग्रंथकार फिर कहीं तीनों में घुसाएंगे, कहीं 4 में घुसाएंगे, इस तरह। लेकिन है प्रमाण आपके समक्ष 8। अभी 8 प्रमाण हमें कभी भविष्य में पढ़ने हैं, लेकिन 4 प्रमाणों के बारे में हमने गंभीर अध्ययन किया। आइए अगले आचार्य जी एक बार 4 और रिपीट कर देंगे? ये अनुपलब्धि, अर्थापत्ति, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, संभाव, हाँ, ऐतिह्य। ऐतिह्य इतिहास की बात है इसमें। किसी अवसर पे इसकी भी चर्चा करेंगे। आगे ये प्रमाण भी आएंगे, जब प्रमाणों का अंतर्भाव करेंगे इसी में भी आएगा, तो इसलिए इसकी भी चर्चा हो जाएगी। इनकी सत्यार्थ प्रकाश में भी चर्चा है ना देवी आचार्य जी? हाँ, मैं सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा है, मैंने कहा ये सारे इतिहास, हाँ ये नाम उसमें भी आते हैं। बिल्कुल। आचार्य जी एक मिनट, एक बात मुझे भी बता दीजिए। प्रमेय उसको कहते हैं जिसके बारे में हम जान रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, प्रमेय। हाँ ठीक है। आप थोड़ी व्यग्र हो रही है ना। अभी आएंगे प्रमेय की ओर। क्योंकि आपने पहले अध्ययन किया है, तो इसलिए आपकी रुचि बढ़ रही है। चलिए, हमने प्रमाणों को समझा, लेकिन प्रमाणों को क्या समझा कि प्रमाण हमारी क्या परिभाषा थी कि पहले नाम गिनाएंगे, फिर लक्षण करेंगे, इसके बाद परीक्षण करेंगे। तो पहले नाम गिनाए, अभी लक्षण किए। प्रमाणों के लक्षण के बारे में हमें थोड़ा सा परिचय हुआ, विशेष कुछ परिचय नहीं हुआ। तो जब प्रमाण को हमने जान लिया, ABCD हमें आ गई, तो बच्चा खुश हो जाता है ना, अरे मैंने ABCD लिख ली, सबको दिखाता है। तो हमने प्रमाणों को जान लिया। इसी खुशी के साथ हम चाहते हैं कि ABCD के बाद और कुछ है क्या? ग्रंथकार से पूछते हैं, ग्रंथकार कहते हैं हम बताएंगे। और क्या बताना चाहते हैं? सूत्र संख्या 9 निकाल लीजिए, ये हमारा विषय है। अब यहां से एक बड़ा प्रकरण हम लेंगे, और इस प्रकरण का नाम है प्रमेय प्रकरण है, क्योंकि 18 पदार्थ 16 पदार्थ हमें जानने हैं। और प्रमेयम का अर्थ लिख लीजिए, प्रमातुम, ता में छोटे ऊ की मात्रा बिंदु, प्रमातुम योग्यम, प्रमातुम योग्यम प्रमेयम, प्रमातुम योग्यम प्रमेयम, जिसे हम प्रमाणित करना चाहते हैं, जिसे हम प्रमाणित करना चाहते हैं, अर्थात जानना चाहते हैं। प्रमाणित क्या करना? जानना है। जिसे हम प्रमाणित करना चाहते हैं अर्थात जानना चाहते हैं, वही प्रमेय है। तात्पर्य ये हुआ, हजारों चीजें हैं संसार में, हमें किन किन चीजों को जाननी चाहिए, किन किन चीजों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि एक समुद्र बह रहा है,
एक बड़ा सा मीठा पानी का एक तालाब बह रहा है, सुंदर मीठा पानी का की एक नदी बह रही है, और हमें जानना चाहिए कि प्यास बुझाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक गिलास केवल पानी चाहिए। तो इसलिए हजारों पदार्थ हो चारों ओर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल प्रमुख कुछ चीजों के बारे में ज्ञान हो जाना चाहिए, और कुछ चीजों के बारे में हमें प्रमाण से उन चीजों के बारे में समझ प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो वही चीज है, यहाँ 12 कुल प्रमेय होते हैं। इसके ऊपर आप पेन से संकेत करें या पेंसिल से। पहले मैं एक बार सूत्र पढ़ लेता हूं, फिर इसके बाद में बोलूंगा। आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम। इस तरह पंक्तियां आपको याद रखनी पड़ेगी। ये पहले अध्याय की कुछ सूत्र इस तरह है। आत्मा के ऊपर 1 लिखिए, शरीर के ऊपर 2 लिखिए। ये संधियां होती है मिल मिल करके शब्द, तो शरीर लिखा है वही 2 है, शरीर समझ लेना चाहिए। आत्मा शरीर, तीसरा इंद्रिय, चतुर्थ अर्थ, अर्थ यानी इंद्रियों का जो विषय है वो। आत्मा शरीर इंद्रिय और अर्थ, ये 4 हो गई। बुद्धि ये 5, मनः 6, प्रवृत्ति 7, दोष 8, प्रत्यभाव 9, फल 10, दुख 11, अपवर्ग 12। जीवन में हमें इन 12 चीजों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। जीवन को अगर भली भांति चलाना है तो इन 12 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अगर न्याय दर्शन का सार क्या है कोई पूछे, प्रमेयों का ज्ञान होना। जो 16 पदार्थ है, इन 16 पदार्थों में प्रमुख पदार्थ कौन है, प्रमेय। क्यों, प्रमाणों का उपयोग किस लिए है, इन्हीं 12 पदार्थों का ज्ञान होने के लिए प्रमाणों का हम उपयोग करते हैं। अब प्रमेय से हमें प्रमिति चाहिए, पहले प्रमेयों का ज्ञान होगा, और विशेष ज्ञान के लिए फिर बात के जो आया संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय बाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह, इन सबको प्रयोग करके प्रमेयों के बारे में विशेष जानकारी जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, तब फिर न्याय दर्शन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। यानी 16 पदार्थों में से प्रमुख पदार्थ प्रमेय है। प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, और प्रमाण प्रमेय की दोनों की मदद के लिए, प्रमिति की प्राप्ति के लिए बाकी जो पदार्थ बचे, कितने 14 पदार्थ बचे, उनका उपयोग यहाँ होने लगता है। तो इस तरह इसी प्रमेय में हम समेट के रह जाने वाले हैं। प्रमेय प्रकरण को हम बारीकी से पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रमुख विषय है। तो इसलिए एक बार आप सब मिला दीजिए, सही सही आपने लिखा या नहीं। आत्मा 1, शरीर 2, इंद्रिय 3, अर्थ 4, बुद्धि 5, मन 6, प्रवृत्ति 7, दोष 8, प्रत्यभाव 9, फल 10, दुख 11, अपवर्ग प्रमेयम। तो इस तरह ये प्रमेय है। अब 10वें सूत्र से हम भाष्य भी पढ़ेंगे, क्योंकि जिसमें श्रम करना है। अब आप कहेंगे कि इसके भाष्य क्यों नहीं पढ़ेंगे, इस भाष्य को आप पढ़ के देख लेंगे, अगर कुछ विशेष आपको मिले तो आप बताना। अब 10 नंबर सूत्र से हम भाष्य के साथ पढ़ेंगे। ये सूत्र भी पढ़ लेते हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान अन्यात्मनो लिंगम। अब 16 पदार्थ को हमने छोड़ दिया, 16 पदार्थों में प्रमाण का अध्ययन कर लिया। अब प्रमेय पे चला, तो प्रमेय का जो पहला भेद है, प्रमेय कितना है, 12 प्रमेय है, तो उसका पहला भेद था आत्मा के बारे में हमें कम से कम लक्षण होना चाहिए। प्रमिति तो आगे होगी,
लेकिन कम से कम आत्मा के बारे में लक्षण होना चाहिए। तो ये कहा आत्मा के बारे में अगर जानना चाहते हो, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि। इच्छा 1, द्वेष 2, प्रयत्न 3, सुख 4, दुख 5, ज्ञान 6, आत्मनो लिंगम। ये आत्मा के लक्षण होते हैं। लिंगम लक्षणम संकेतम, आत्मा है तो इसके संकेत होते हैं। ये 5 जहां आपको मिल जाए, या 5 में से एक भी मिल जाए, ये एक से अधिक मिल जाए, तो वहां आत्मा विद्यमान है, आपको जाननी चाहिए। आप बताइए पेड़ में आत्मा है या नहीं? आचार्य जी फिर से आत्मा के लक्षण बता दीजिए। ठीक है। इच्छा नंबर 1, द्वेष, हाँ द्वेष द के लिए हाँ द्वेष 2, प्रयत्न 3, सुख दुख और ज्ञान, सुख 4, दुख 5, ज्ञान 6। तो क्या नियम बना कि आत्मा किसमें है किसमें नहीं है ये देखना है। अब ये टेबल पे है क्या, इच्छा है इसकी, द्वेष है, किससे लड़ता है क्या, कोई प्रयत्न जहां पटक दे वही है, विद्यमान रहती है। सुख दुख का कुछ अनुभव नहीं हो पाता है, इसका भी अपना कुछ ज्ञान नहीं है। तो तात्पर्य ये हुआ कि ये जड़ पदार्थ है, इसमें आत्मा नहीं है। अब पेड़ पे चलते हैं, पेड़ को तो बेरहमी से हम काटते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन आप देखिए जब पेड़ को आप पानी देते हैं कैसे हरा भरा हो जाता है, और जब पानी नहीं देते हैं कैसे मुरझा जाता है। जरा सोचिए। तो यानी पानी पीने की इच्छा भी है उसमें। अगर पानी थोड़ी दूर में डालते हैं तो उसकी जड़ें वहां तक चली जाती है जहां पानी उपलब्ध है। तो इसलिए प्रयत्न तो पेड़ कर ही रहा है। तो एक लक्षण, एकाधिक लक्षण जिसमें है, बैक्टीरिया में है या नहीं, आत्मा है या नहीं, नहीं है तो बैक्टीरिया कैसे फिर अपना भोजन तैयार करता है। बैक्टीरिया की भी तो एक सिस्टम है। तो निश्चित रूप से आपको समझना होगा, फंगी हो, वायरस हो, जिनसे हमें कई तरह की बीमारियां होती है, या कोरोना वायरस हो, ये कुछ भी हो, ये सब आत्मा के क्षेत्र में आने वाले होते हैं। और इसकी तो बढ़िया चर्चा आगे एक प्रकरण में करेंगे, मैं केवल रुचि उत्पन्न कर रहा हूं आपकी। तो इसलिए ये 5 लक्षण में से एक लक्षण जिसमें मिल जाए, एकाधिक लक्षण जिसमें दिखाई पड़े, तो उसमें आत्मा है, ये आपको जाननी पड़ेगी। तो फिर आप आगे सोचिए, कल फिर शुक्राणु में या डिम्बाणु में या आपके मल मूत्र में आत्मा होती या नहीं, उसके जो कण होते हैं और उसमें बैक्टीरिया सक्रिय रहती हैं, तो इनमें आत्मा है या नहीं, सोच करके कल बताइएगा। तो इस तरह सत्र समाप्त हो रहा है, समय हमारा हो गया है। आगे क्लेश, हमारे 5 जो क्लेश होते हैं ना, डंडा लेके तैयार बैठे हैं हमारी पिटाई के लिए। आज की कक्षाएं छोड़ देते हैं। तो जाते जाते फल में आत्मा है या नहीं, ये आप निर्णय करके अगली बार बताएंगे, क्योंकि फल को जब तोड़ देते हैं तो विकास नहीं होता है, जहां आत्मा होती है वहां विकास होता है। तो निश्चित रूप से मैं समाधान ही स्वयं बता दिया। तो फल को जैसे तोड़ा, अब उसका पतन की ओर उसकी यात्रा होगी, लेकिन उसमें विकास की ओर यात्रा नहीं हुई। यानी अभी भी फल ताजा दिखाई पड़ रहा है, प्राण शक्ति विद्यमान है, आत्मा से वो अलग हो चुकी है। तो इसलिए जो प्रमुख आत्मा थी उससे अलग है। प्राण शक्तियां कुछ समय सक्रिय रहती हैं, अगली बार चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे आंखें भी 12 घंटा के बाद ट्रांसप्लांट हो जाती है, हमारे ऑर्गन्स भी ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। आत्मा तो निकल चुकी है, लेकिन प्राण शक्ति, गौण प्राण शक्ति, 10 प्राण होते हैं, 5 प्राण तो आत्मा के साथ निकल जाती है, लेकिन 5 ऐसे सूक्ष्म प्राण होते हैं जो 10-12 घंटा सक्रिय रहती हैं। मूली कैसे ताजी ताजी रहती है, प्याज ताजी रहती है, आत्मा तो निकल चुकी है, लेकिन प्राण शक्ति काफी देर तक ऑर्गन्स को, सेल्स को, टिश्यूज को सक्रिय बनाए रखती है। फिर आगे क्या मृतक शरीर भी ऐसे रहता है? हाँ जी, मृतक शरीर की आत्मा निकल जाती है। हाँ, प्राण शक्ति कुछ समय के लिए ये सक्रिय रहती है,
क्योंकि 10 प्राण हैं, तो देवदत्त, कृकल, धनंजय आदि जो 5 प्राण होते हैं ये आसानी से नहीं निकलते हैं और धीरे धीरे ये निकल जाते हैं, शरीर फिर गलने लगने लगता है। तो ये कुछ इस तरह सिद्धांत है, अगली बार पढ़ेंगे क्योंकि न्याय दर्शन को पढ़ने से हमें बड़ा ज्ञान होगा। तो आप मूली खाएंगे, प्याज खाएंगे बड़े चाव से, लेकिन ध्यान रखना लेकिन आपके कारण से एक पेड़ की हत्या होगी तो भी आपको होगा। आचार्य जी, प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है? हाँ, इसकी चर्चा करेंगे। आइए आज का सत्र यही समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ, औपचारिक फिर प्रश्न उत्तर। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते आचार्य जी। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। नमस्ते औपचारिक आचार्य जी। जाना है। आचार्य जी, ये जो आपने एक बीच में एक शब्द बोला प्रमिति, इसका क्या शाब्दिक अर्थ है? एक अभी आपने बीच में शब्द बोला था। हाँ, प्रमाण जिसके द्वारा हम जानते हैं, प्रमेय जिसके बारे में जानना है, और प्रमिति भी एक अभी आपने शब्द बोला था। हाँ, प्रमेय का जिसके द्वारा विशेष ज्ञान होता है। अच्छा, जिसके द्वारा विशेष ज्ञान होता है। हाँ, क्योंकि सामान्य मतलब ये मति से ही बन गया, जैसे मति भी तो हम बुद्धि बोलते हैं ना। हाँ, मिति 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 है, ये शब्द मिति है। हाँ, हाँ, जिसके द्वारा मिति का मतलब है ज्ञान है, समझ है। अच्छा, हाँ, तो अब ये किसी का एक्चुअली वर्ड्स का ही समझ नहीं आते ना, इसलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ ताकि क्लैरिटी होती जाए ना थोड़ी थोड़ी। तो इसको यूं समझिए कि मैंने आंखों से पंखा देखा, आंख प्रमाण है, पंखा प्रमेय है, लेकिन पंखा के बारे में जो विशेष ज्ञान हुआ, इसमें 3 पंख है, एक डंडा लगा हुआ है, वर्षों से चल रहा है और ये पंखा कम खराबी को प्राप्त करता है, तो जो विशेष ज्ञान हुआ तो ये प्रमेय है। ये विषय इस तरह ध्यान के फिर धीरे धीरे। धन्यवाद धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते, कुछ प्रश्न है। हाँ बिल्कुल, विचार रखें। जैसे आपने इसमें कहा वैज्ञानिक लोग, और पहले आपने जो दूसरी श्रेणी बताई थी उसमें आपने ऋषि कहा था। तो अभी क्या है, वैज्ञानिक तो अभी हम जो आज के समय में बोलते हैं तो हम बोल देते हैं कि ये साइंटिस्ट है, ये वैज्ञानिक है, लेकिन जो पहले के हमारे ऋषि थे वो भी वैज्ञानिक ही तो थे। जैसे हम बोले, या जैसे आपने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए 5वें नंबर की कैटेगरी बोली, तो जो चरक, धन्वंतरी हैं, पतंजलि हैं, उनको हम पहले के समय का डॉक्टर या इंजीनियर ही तो मानेंगे। तो फिर हम उन्हें किस श्रेणी में रखेंगे? दूसरी श्रेणी में रखेंगे? बढ़िया। साक्षी महाराज अपने बयान को वापस लेते हैं, तो हम ऋषि कहा करके इन सभी को संबोधन करते हैं। ऋषि शब्द बहुत बड़ा शब्द होता है, तो इसलिए इनको भौतिक विज्ञानी कहेंगे, एक भौतिक शब्द जोड़ देंगे। जो डॉक्टर, साइंटिस्ट और शिल्पकार है, तो इस तरह तो पतंजलि हो और चरक हो, सुश्रुत हो, ये सभी ऋषि के श्रेणी में आने वाले साधक होते हैं। तो इस तरह से। जी धन्यवाद। एक प्रश्न और है, आपने कहा था कि जो शब्द प्रमाण है माने जो मौखिक है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो लिखा हुआ है, तो फिर हमने शब्द प्रमाण में वेद को क्यों नहीं रखा? मुझे लगा था ईश्वर के बाद दूसरे नंबर पर शायद आप वेद कहेंगे। हाँ, तो आपने नहीं समझा। जब ईश्वर कह ही दिया तो ईश्वर के भी उपदेश हैं वेद हमारे। वेद तो प्रमुख शब्द प्रमाण है। शायद मेरे कथन में त्रुटि रही हो,
क्योंकि पहला मेरे समझने में नंबर शब्द प्रमाण वेद है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा ये उपदिष्ट है, तो इसलिए ये ईश्वर के साथ साथ वेद को भी आप समझ ले। प्रथम हाँ। श्रेणी में, दूसरी श्रेणी हाँ में जी, बिल्कुल। इससे खन्ना साहब संबंधित बोले। एक और प्रश्न है। मतलब दिए हुए वेद हैं, वेद हाँ। तो पुष्पा मैडम कुछ कह रही है, बताइए। प्रथम श्रेणी में ईश्वर है और ईश्वरीय वाणी वेद है, तो वेद भी उसी में प्रथम श्रेणी में ही आ जाए। हाँ, वो मुझे बोलना था, बिल्कुल मनीषा जी ने और अधिक क्लियर कर दिया। विदुषी बहन है हमारी, तो इसलिए सभी को उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आप्त पुरुष ईश्वर है, तो शब्द प्रमाण उस आप्त पुरुष के वेद है, तो प्रथम श्रेणी का है। हाँ आचार्य जी, एक प्रश्न इसी से संबंधित है। हाँ, आचार्य उदयवीर जी ने जो आदेश शब्द जो उन्होंने वहां पे व्याख्या लिखी हुई है, उन्होंने लिखा है कि आप वह जिससे पूर्ण जानकारी हो, ये लक्षण ऋषि, आर्य और मलेच्छ अर्थात उत्तम, विद्वान, मध्यम, साधारण जन तथा निकृष्ट, अनपढ़ आदि सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए समान है। कैसा भी व्यक्ति अपने सीमित विषय में विशेष जानकारी रखने के कारण साक्षात कृतमा होने होता है, ये लिखते हैं उन्होंने। तो ये आपने पुष्टि कर दी। जो हमने 6 श्रेणी विभाग किया था, तो उसके पीछे आपने प्रमाण भी रख दिया कि मैंने जो इतनी कलाकारी बनाई, आपको सरलता से बताया, तो उसके पीछे ये तर्क है। आर्य भी हो सकते हैं, म्लेच्छ भी हो सकते हैं, तो तात्पर्य जो आप और हम जैसे जो 6ठा नंबर है, उसमें म्लेच्छ आदि सभी आ गए। ठीक। हाँ, क्योंकि बड़े निंदित गर्हित कर्म करने वाले व्यक्ति लेकिन सच्चाई से काम करते हैं, ठीक। तो जितनी सच्चाई है उतने नंबर तक वो आस्य है, आप्त है। बाकी जहां सच्चाई का नाश हुआ, वहां आप्तत्व नष्ट हो गया। तो इस तरह इसका समाधान। धन्यवाद। यानी सभी वर्ग में आप्त पुरुष मिलेंगे, सभी परिवार में भी आप्त पुरुष मिलेंगे। परिवार में व्यक्ति एक दूसरे से बहुत कुछ सीखता है। मैंने तो अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है, तो आप समझना हर एक व्यक्ति से हमें बहुत कुछ सीखना होता है। ये ज्ञान अगर नहीं है तो निश्चित रूप से समाज में जीना मुश्किल है। और स्वीकार करिए कि फलाना जो अच्छा विचार है मैंने फलाने व्यक्ति से सीखा, तो यही है आप्त का मतलब। सभी क्षेत्र में आप्त पुरुष में, आपसे भी तो मैं सीखता हूँ। चलिए, और कुछ विचार रखें। आचार्य जी नमस्ते जी। एक है जैसे श्री पुरुष माना जाता है और श्री राम को नहीं, एक हाँ, दोबारा बताइए, विषय थोड़ा समझ। जैसे श्री कृष्ण को आप पुरुष माना जाता है और श्री राम को नहीं, ये क्यों? हाँ, किसने कहा श्री राम को आप तो पुरुष नहीं मानेंगे? कहीं नहीं, ऐसा नहीं, 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 आम जैसे है कि कुछ समझाने के लिए, मतलब श्री कृष्ण के साथ आपने योगी जरा श्री कृष्ण के साथ आपने श्री कृष्ण आप पुरुष नहीं, ये भ्रांति है। अभी तो आपने इसका क्या प्रमाण है? ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। अभी तो आपने सुना, उदयवीर की पंक्ति पढ़े, आर्य म्लेच्छ सभी वर्गों में आप तो पुरुष मिलते हैं और राम जैसे तो प्रवाद पुरुष को मानते हैं, तो इसलिए आप तो पुरुष तो अनाप इस बात का तो कोई प्रमाण नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो आज तक नहीं पढ़ा मैंने कहीं। वो समाज में प्रचलित है, इस तरह कुछ लोग नहीं। चलिए, और कुछ नया विचार हो? बाकी तो जैसे होता है कि अनुराधा जी, जिनको बोलना है केवल वही माइक आवाज बोलिए। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। ये अद्रष्टार्थक शब्द में आपने मनु और गीता का कुछ प्रमाण दिए थे, वो उनका जरा संदर्भ बताएंगे? मनुस्मृति का संदर्भ तो मुझे स्मरण नहीं, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ, श्लोक के साथ भेज दूंगा ताकि आप मनु का या गीता का भी? हाँ, ठीक है, गीता का भी आज एक उदाहरण दिया, भेज दो।
जी, धन्यवाद। चलिए आचार्य जी, हाँ हाँ बिल्कुल, मनीषा जी बोलिए। ये जो आपने मनुस्मृति के लिए बताया था, तो हमारे कौन से वेद में बता रखा है कि कौन से कर्म के अनुसार हमें कौन सी योनि प्राप्त होगी अगले जन्म में? इसमें वेदों में अनेक प्रमाण मिलते हैं कि गलत काम करने पर गलत योनियों की प्राप्ति होती है। सभी वेदों में है, ये संग्रह की बात है, हमें ढूंढ करके इसको पहले विषय को हम सामने रखते हैं शोध की दृष्टि से, फिर अध्ययन करते हैं कितने मंत्र निकलते हैं, ये देखने लायक है। तो कुछ उदाहरण मैं रखता हूं आपके सामने। ईशोपनिषद का देखिए, असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता। एक असुरीय योनि को मनुष्य प्राप्त करता है। और कौन व्यक्ति प्राप्त करता है कि असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता तास्ते प्रत्या पिगच्छन्ति ये के चात्महनु जना। जो आत्मा के कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करने वाले होते हैं। आत्मा के कल्याण यानी केवल शरीर के पोषण के लिए व्यक्ति श्रम करता है, बुद्धि के पोषण के लिए, लेकिन आत्मा के पोषण के लिए जब श्रम नहीं करता तो वो लोग मर करके आसुरी योनि को प्राप्त होता है। और वहां पहुंच करके आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, आसुरी योनि को प्राप्त करके हर जन्म में माम प्राप्त्येव कौन्तेय ततो याति अधमाम गति। तो मुझे तो मिल नहीं पाता है, मेरे तक तो आ नहीं पाता है, तो अधम योनि को धीरे धीरे प्राप्त करता हुआ चला जाता है। तो इस तरह कहीं स्पष्ट प्रमाण नहीं है, संकेत ये मिलता है कि आत्म कल्याण के लिए हमें कुछ श्रम करना पड़ेगा, नहीं करना है तो आसुरी योनि को प्राप्त करनी है। आसुरी का मतलब है असुसु रमते, खून खराब से जिनका प्रेम है, प्यार है, जान 5 पैसे की कीमत के बराबर है, ये उसको दबोच ले, दूसरा उसको दबोच ले, तीसरा उसको दबोच ले। तो इस तरह का जो जानवर का जन्म है वो आसुरी जन्म है, उसी को व्यक्ति प्राप्त करेगा जो आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करता। तो ऐसे कुछ प्रमाण मिल सकते हैं। जी धन्यवाद। आचार्य जी, आचार्य जी, एक प्रश्न है मनुस्मृति छोटा का सा। लेखक कौन है? हाँ, मनुस्मृति के जो लेखक है स्वयं मनु है। टीकाकार बहुत से लोग हैं। हाँ टीकाकार हाँ, आचार्य कौन है? मेधातिथि को हम लेते हैं मनुस्मृति के टीकाकार। हाँ जी, एक प्रश्न है। हाँ, ये जो हमारे जो किसी भी योनि को प्राप्त करें, तो क्या ये सारी योनियां, सारे जन्म हमारी पृथ्वी पर ही होते हैं, या कुछ जन्म हमारे सौर मंडल के अतिरिक्त किसी और सुदूर ग्रह या किसी और सौर मंडल पर भी हो सकते हैं क्या? हाँ, संभावना तो वही है, क्योंकि जीवात्माओं की संख्या असंख्य है। मनुष्य तो गिन नहीं सकता, केवल परमेश्वर के ज्ञान में ही है इसकी काउंटिंग। तो इसलिए अनेक पिंड भी रहे होंगे पृथ्वी जैसे, और फिर वहां यात्रा होती होगी। तो कुछ अनुमान भी हम लोग लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो कितने बजे मृत्यु हुई, क्योंकि शरीर से छूटने के बाद तुरंत जन्म होता है। एक अनुमानिक हिसाब हम लगाते हैं, दोपहर को इस व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो अनुमान है कि भैया ये भारत में तो दोबारा नहीं आने वाला होगा। अगर होल्डिंग में होगा तो अलग बात है, क्योंकि जहां इस समय रात्रि, गहरी रात्रि होगी, वहां इसका प्रवेश हो गया होगा या पशु जोनियों में चला गया होगा। तो इस तरह कुछ अनुमान लगाते हैं। जी, मैं तो बहुत मेरी तो बहुत क्षुद्र बुद्धि है, लेकिन परंतु मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमें इस पृथ्वी को छोड़कर किसी और सुदूर सौरमंडल में जाना है, तो संभवतः है हमारी आत्मा को एक बहुत गहरी गति की आवश्यकता होगी, जो शायद हम लोगों के पास इतनी शक्ति नहीं है जो हम इतनी दूर गति कर पाए। तो संभवतः ऐसा शायद नहीं होता है, और हमारे जितने भी कल्प हैं हमें इसी पृथ्वी पर ही गुजारने पड़ते होंगे। क्या बढ़िया प्रश्न है और समाधान भी है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता होगा, और हमें पुशिंग करने के लिए निश्चित रूप से ये चाहिए
इस तरह शक्ति चाहिए, और ऐसा कोई प्रमाण तो हमारे पास नहीं है, केवल अनुमान पे ही छोड़ देते हैं इसको। आचार्य जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मेरा जो विचार है वो भिन्न है भाई साहब से, बिल्कुल क्योंकि हमारे मन की ही कितनी भयंकर गति है इसी शरीर में रहते हुए। अभी एक क्षण के लिए कल्पना की अमेरिका की और स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंच गया मेरा मन, बुद्धि पहुंच गई, विचार पहुंच गए। तो जब इस स्थूल शरीर को आत्मा छोड़ देगी तो उसकी गति इतनी कम होगी कि वो कहीं इसी पृथ्वी में या इसी सौरमंडल में रहेगा। ऐसा तो तार्किक दृष्टि से लगता नहीं है, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ऐसे नहीं लगता है चलिए, कि इतनी कम गति होगी। नहीं, मन की ही हाँ, बहुत गति है। मैं चाहता था वही इसका समाधान कर दे। चलिए अब बताता हूँ। आत्मा अपने हिसाब से गति नहीं कर सकती, तो अब कहाँ ले जाना है, किस जगह पे पहुंचाना है, ये हमें प्रमाण मिल जाते हैं। रश्म्यनुसारी वेदांत दर्शन के 4th अध्याय पर एक सूत्र मिलता है कि ईश्वर की स्पेशल फोर्स, प्रेरणा मिल जाती है आत्मा को, और आत्मा वहां से निकल करके अपनी मंजिल पकड़ लेती है। तो इस तरह इसके पीछे तर्क होते हैं। तो आपने भी मनीषा जी ने बढ़िया समाधान दिया है। तो और अगली आचार्य जी, जैसे हमने जो कर्म किए हैं, जन्म कर्म के आधार पर होता है। हमने इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर हमने कर्म किए हैं। जितने लोगों के साथ हमारे कॉन्टेक्ट हुए हैं, अच्छे या बुरे कर्म, हमने उन्हीं के साथ हमने अगले जन्मों में भुगतना है या उनका देना है, लेना है। तो यहीं पर ही हमारी गति होगी ना, इसीलिए आपको उन्हीं से कांटेक्ट होगा, उन लोगों से। इसका समाधान यही है। तो यही रहेंगे आप, अगले जन्म में यहीं पृथ्वी पे ही आएंगे। समाधान यही है कि विचार करते रहिए। क्योंकि जन्म तो हमारे कर्मों के आधार पर मिलना है। कर्म हमने जिन लोगों के साथ किए वो पृथ्वी पर किए, तो इसी पृथ्वी पर ही जन्म होगा फिर भी। चलिए इसमें विचार करते रहिएगा। और आज का समाप्त है। ये मैंने कविता में एक नई लाइन लिखी थी जो आपने सुनी होगी, कि वो यक्ष और युधिष्ठिर का मैंने एग्जाम्पल दिया था। हाँ, सुना। चलिए आज का सत्र तो मैंने खुद ऐड किया था, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं कि वो ठीक था। चलिए, सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो सभी को सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, सबको नमस्ते, धन्यवाद। धर्मा कैसी हो? ऐसे ही चल रहा है मेरा बीपी वगैरह सब गड़बड़ चल रहा है। हाँ, गड़बड़ चल रहा है मेरा। अच्छा, क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया ये मुझे पता होता। क्या हुआ? क्या कुछ तो हुआ होगा ना, बताओ। नहीं कुछ नहीं, मौसम का थोड़ा रोज चेंज सा हो रहा है ना। मैं भी एक हफ्ते से बीमार पड़ी हूँ। और मैंने उसी हालत में 12 बजे तक मैंने रात को बैठ के कल कविता लिखी है। उसी हालत में मेरा पूरा सिर घूम गया, बिल्कुल चक्कर आ गए, बुरी तरह से मेरे को चक्कर आ रहे हैं आजकल। तो उसी हालत में, बीमारी में भी, लेकिन कमिटमेंट है तो है। मरते जैसा भी होगा, काम जो करना है वो करना है। पर मैंने तो उसी हालत में कविता लिखी कल। मैंने कहा मैं मिस नहीं करती, सब लोग वेट कर रहे होते हैं। तो मैंने रात को 12 बजे तक कविता, मेरी हालत खराब थी, बहुत खराब थी मेरी हालत। चलो फिर मिलते हैं। अब मैं भी बस हाँ, एक फ्रेंड के घर में आकर अटेंड करती हूँ। मेरे घर में वाईफाई नहीं है, तो मेरे घर में तो चलता नहीं मोबाइल। 3 दिन में 1.5 घंटा वेस्ट कर चुकी, तो यहाँ पे आवाज़ नहीं आती थी, बार बार कटता था कनेक्शन। तो अब मैंने एक को ज्वाइन करवाया है, तो उनके घर में ही आकर के फिर मैं आके सुनती हूँ, वो भी सुन लेते हैं साथ में, हम दोनों लिख लेते हैं नोट्स वगैरह सारे। तो उनके घर रोज कभी तो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी तो मिल जाता है। उनके घर में तो वाईफाई है, तो तब से 3-4 क्लास मैंने उनके घर में अटेंड करी है। तीनों बार ठीक से। 3 क्लास अपने घर में तो बहुत मुसीबत हो गई थी।
अब 3 से बाद से मैं उन्हीं के घर में आकर अटेंड कर रही हूँ, उन्हीं के घर बैठी हूँ मैं भी, इसलिए बाद में ही बात करूंगी। अभी तो उनके घर में सबको डिस्टर्बेंस हो रही होगी, 1 घंटे से उनके घर में 1.25 घंटे से बैठी हुई हूँ। चलो ठीक है, ओके, बाद में बात करते हैं, ओके बाय। बाय।